हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। अभी तक हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टेरिडोफाइटा का है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मैम टेरिडोफाइटा करा दीजिए। ये देखिए आपके सामने बुक है, यह है यूथ पब्लिकेशन की बॉटनी की बुक है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक ब्रायोफाइटा तक कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा टेरिडोफाइटा का। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियो देखे हैं जिसमें हम लोगों ने लाइकेन, जीवाणु, बैक्टीरिया, इन सारे टॉपिक को कवर किया है, फंगी, अगर आपने देखा है तो ठीक है। अगर नहीं देखा हमारे इसी चैनल पर जाइए और उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है, यानी कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं करता है। पहला है इक्विसीटम, एक बीजपत्री है, स्लेजिनेला, टेरिडोफाइट, फ्यूनेरिया मॉस, लैमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इक्विसीटम जो है ये मोनोकॉट नहीं है, यही मैच नहीं करता है। इक्विसीटम अगर एक बीजपत्री नहीं है तो क्या है, तो इक्विसीटम को हॉर्सटेल के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम हॉर्सटेल होता है और इसे जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। इक्विसीटम बीज के स्थान पर इसमें स्पोर उत्पन्न करता है। ये आमतौर पर गीले वातावरण में पाया जाता है और अर्धजलीय माना जाता है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो जड़ों, तनों और पत्तियों पर आती है जो एक अनूठा रूप प्रदर्शित करती हैं। इन्हें फर्न से अलग करता है। इक्विसीटम के स्पोरोफाइट्स पौधे के शरीर को तने, जड़ों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। अतः इक्विसीटम ना तो एक बीजपत्री है ना ही दो बीजपत्री है, तो ये क्या है, ये एक टेरिडोफाइट है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजोला किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। एजोला जो है टेरिडोफाइटा का एक एग्जाम्पल है। इसमें एंडोसिमियंट के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरियम एनाबेना एजोला जो आपका नास्टोकेसी फैमिली से आता है, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में ये कार्य करता है एजोला जो है। ठीक है, इस टेरिडोफाइट की एशियाई क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती होती है। एजोला को चावल की रोपाई से पहले या चावल के साथ दोहरी फसल के रूप में उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और हम सभी को पता है कि चावल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एजोला की लगभग 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और भारत में जो इसकी प्रजाति पाई जाती है वो होती है एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स स्टेम इनहेबिट बोथ जीरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट कैरेक्टर। निम्नलिखित टेरिडोफाइट में किसका तना मरुद्भिद और जलोभिद दोनों प्रकार का लक्षण दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम या सीलेजिनेला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इक्विसीटम, जिसे हॉर्सटेल कहा जाता है। ये एक प्रकार का टेरिडोफाइट है और ये जो है इसका जो तना होता है ये जलीय और मरुद्भिद, यानी कि जीरोफाइट और हेलोफाइट दोनों प्रकार के लक्षण जो है, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट दोनों प्रकार के कैरेक्टर शो करता है। इसे हॉर्सटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट्स इफ स्पोरेंजियम डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड। टेरिडोफाइट में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह में विकसित होती है तो उसे क्या कहते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, हेट्रोस्पोरेंजिएट या फिर पार्थिनोजेनेसिस। टेरिडोफाइट में यदि स्पोरेंजियम डेवलप होता है ग्रुप ऑफ सेल में तो उसे क्या कहेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी, यूस्पोरेंजिएट। उसे क्या कहा जाएगा, यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। टेरिडोफाइट में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह में विकसित होती है तो उसे क्या कहेंगे, यूस्पोरेंजिएट कहा जाता है। बात करें लेप्टोस्पोरेंजिएट की, जो आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, तो इसमें छोटी बीजाणु एकल प्रारंभिक कोशिका से विकसित होती है और एक निश्चित संख्या का उत्पादन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेल गैमेट्स इन फर्न आर। फर्न में नर युग्मक होते हैं बाइसिलेटेड, क्वाड्रिलेटेड, मल्टीसिलेटेड या फिर नॉन सिलेटेड। मेल गैमेट्स इन फर्न आर। फर्न में मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, तो फर्न में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मल्टीसिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीसिलेटेड होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फर्न के जो मेल गैमेट होते हैं ये एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं, यानी इनको एंथ्रोजॉइड्स कहा जाता है और इनका जो निर्माण होता है वो एंथ्रीडिया से होता है। किससे होता है, एंथ्रीडिया से होता है और इसे जो है मल्टीसिलेटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, मल्टीसिलेटेड।
अगर बात करें फीमेल की, फर्न का जो फीमेल होता है इसे आर्कोगोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्केगोनियम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉर्स टेल बिलोंग टू, हॉर्स टेल किससे संबंधित है? हॉर्स टेल क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहा जाता है और ये किससे संबंधित है? साइक्लोफाइटोप्सिडार, साइक्लोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा या फिर टेरोप्सिडा? तो सही जवाब हो जाएगा स्फिनोप्सिडा। हॉर्स टेल जो है ये स्फिनोप्सिडा से संबंधित है। इक्विसिटम जिसे हार्सटोल कहा जाता है ये फर्न के जीनस से संबंधित है, इसे आमतौर पर हार्सटेल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे? इक्विसिटम को। ठीक है, इक्विसिटम जो होता है ये भी हम लोगों ने देखा, ये जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट दोनों प्रकार के व्यवहार शो करता है। अगला, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट इन हैविंग, यानी कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस कारण अलग होता है? मोटाइल मेल गैमेट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंथीरिडिया या फिर वैस्कुलर टिश्यू? टेरिडोफाइटा जो है वो ब्रायोफाइटा से किसके कारण भिन्न है? तो अभी जब हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन देखे थे तो हम लोगों ने देखा था इसमें कोई भी वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिला था, जाइलम फ्लोएम का विकास नहीं हुआ था। लेकिन टेरिडोफाइटा में ये वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, इसी कारण ये इससे भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बहुत सारे दोनों में भिन्नता है, जैसे सबसे पहला जो भिन्नता है वो यही है कि ब्रायोफाइटा में नॉन वैस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है ये पत्तेदार या थैलाइड शरीर होता है, जबकि टेरिडोफाइटा को आप जड़, तना और पत्ती में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और टेरिडोफाइटा के सेल्स डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित होते हैं। वहीं बात करें अगर गैमेटोफाइट की तो इसमें ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट होते हैं और स्पोरोफाइट, इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं और इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रीडियम स्टाल्क पाया जाता है और इसमें एंथ्रीडियम सेसाइल पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रीडियम स्टाल्क क्या होता है, सेसाइल क्या होता है, यानी कि ये जुड़ा होता है और ये जो है तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टील इंक्लूड रंभ में पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। स्टील में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। स्टील में पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ ये तीनों पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के अंदरूनी हिस्से में मौजूद सभी ऊतक स्टील में योगदान करते हैं, यानी रंभ में योगदान करते हैं। एक समोनी पौधे में यानी वैस्कुलर प्लांट में स्टील जो होता है ये रूट स्टेम का मध्य भाग होता है, इसमें प्रोकैम्बियम से प्राप्त ऊतक होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द मेन प्लांट बॉडी इज टेरिडोफाइट, इस टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय होता है? गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक, हाँ स्पोरोफिटिक, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। द मेन प्लांट बॉडी इज टेरिडोफाइट, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही होता है। ठीक है, जो टेरिडोफाइट होता है उसका जो मेन बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्रकार का होता है। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय बीजाणुवित्त होता है। टेरिडोफाइट समोनी पौधे होते हैं यानी वैस्कुलर प्लांट होते हैं, इसको आप रूट, तना और स्टेम में विभाजित कर सकते हैं। पौधे का मुख्य शरीर जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है और जो वास्तविक जड़, तना और पत्ती में विभाजित किया जा सकता है स्पोरोफाइट को। या स्पोरोफाइट पौधे के जीवन चक्र में एक द्विगुणित बहुकोशिकीय चरण होता है जो गैमेट से विकसित होता है, यानी कि जाइगोट से विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, कैरिनल कैनाल फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ इक्विसिटम, इक्विसिटम के किस भाग में कैरेनाइल कैनाल पाई जाती है? प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या फिर पिथ, कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजाइलम। इक्विसिटम के प्रोटोजाइलम में कैराइनल कैनाल जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अ मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज, केंद्रीय पिथ के साथ संशोधित प्रोटोस्टील जाना जाता है। साइफनोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैकोस्टील या फिर इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय पिथ के साथ संशोधित प्रोटोस्टील किस रूप में जाना जाता है? तो साइफोनोस्टील के रूप में जाना जाता है। साइफोनोस्टील क्या है?
सैफोनो स्टील वह स्टील है जिसके मध्य भाग में पित्त जो है वो उपस्थित होता है। इसमें मेडुलेटेड प्रोटो स्टील भी, इसे जो है सैफोनो स्टील को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेडुलेटेड प्रोटो स्टील के नाम से जाना जाता है। सैफोनो स्टील का उद्भव प्रोटो स्टील से हुआ है, इसीलिए इसे मेडुलेटेड प्रोटो स्टील कहा जाता है। सैफोनो स्टील में पत्तियों के उद्भवन के लिए लीफ गैप होता है और ये मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए सैफोनो स्टील कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं। वो 6 टाइप कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील, एम्फियोफ्लोइक सिफोनो स्टील, डिक्टियो स्टील सिफोनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक सिफोनो स्टील, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील और सोलेनो स्टील। ये 6 टाइप होते हैं सैफोनो स्टील के, जिसे मेडुलेटेड प्रोटो स्टील भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सैफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर तक डैश कहलाता है, मतलब एक सैफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप होता है वो क्या कहलाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जिसमें लीफ गैप होता है उसे सोलेनो स्टील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोस्फीयर ना तो जड़ है ना तना है, बल्कि यह एक आर्गन सुई जिनेरिस है। राइजोस्फीयर इज नाइदर अ रूट नॉर अ शूट बट इट एन ऑर्गन सुई जेनेरिस अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बात कही है? पहला है वेन टाइगेन, ट्रूप, हार्वे गिब्सन या फिर बोबेर एंड गोएवेल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे डी होना चाहिए था, बोवेर एंड गोएवेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलेजिनेला सिलेजिनेलेशी फैमिली से संबंधित है और इसमें जो है स्पाइक मॉस इसे कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है इन्होंने, इसमें जो सिलेजिनेला में राइजोफोर होता है उसको आर्गन सुई जेनेरिस कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मॉस आर फर्न प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन। मॉस एवं फर्न बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं, किसमें? एंथ्रीडियम, एम्ब्रॉइक सैक, ओगोनियम या फिर आर्चिगोनियम। मॉस और फर्न जो है वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो किस में बनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किगोनियम यानी स्त्रीधानी में बनाते हैं। मॉस एवं फर्न बहुकोशिकीय स्त्रीधानी भ्रूण बनाते हैं। मॉस डिवीजन ब्रायोफाइटा से संबंधित है, जो भ्रूण के साथ असंवहनी पौधों की विशेषता यानी नॉन वैस्कुलर प्लांट की विशेषता है, जो बहुकोशिकीय मादा लैंगिक भाग के भीतर विकसित होता है। इसी को आर्चिगोनियम कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आर्चिगोनियम कहा जाता है और मेल को एंथ्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, अ कैविटी फॉर्म्ड ऑफ डिस्टिंक्ट्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इज इक्विसिटम। इस इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम में आया है कि वो क्या होता है? एयर चैम्बर, वैस्कुलर कैनाल, कैनाल कैविटी या फिर कैरिनल कैनाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कैरिनल कैनाल होता है। क्या होता है? कैरिनल कैनाल होता है। इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिकाओं के विघटन से बनने वाला जो गुहा होता है उसे कैरिनल कैनाल कहा जाता है। इक्विसिटम, इसी को हम लोग कॉमन भाषा में हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं, या एक जीवित जीवाश्म होता है। क्या होता है? जीवित जीवाश्म होता है। इनके तनों की शारीरिक संरचना की विशेषता जो है वो वैस्कुलर और कैरिनल कैनाल होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इन इक्विसिटम स्टेम द कैविटी फॉर्म बाई डिजुलेशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज। इक्विसिटम के तने में प्रोटोजाइलम के गलन के कारण उत्पन्न गुहिका यानी कैविटी को क्या कहते हैं? तो ये कैविटी कौन सी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा इस कैविटी को क्या कहते हैं? कैराइनल कैनाल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, राइजोफोरा इज फाउंड इन। राइजोफोरा किस में पाया जाता है? तो राइजोफोरा के बारे में हमने देखा था कि ये जो है ऑर्गन सुई है, तो इस किस में पाया गया था? सिलेजिनेला में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। किसमें? सिलेजिनेला में। अगला, फर्न स्पोरेंजियम ब्रस्ट एज। फर्न की विजारधारू फटती है, कहाँ पे फटती है? एन्यूल्स, ऑपरकुलम, ऑस्टियोलो और स्टोमियम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोमियम। जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। फर्न की विजारधारू स्टोमियम पर फटती है, कहाँ पे फटती है? स्टोमियम पर फटती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ डायोपेटेरिस इज। डायोपेटेरिस का सोरस है। डायोपेटेरिस का सोरस कैसा है? मिक्स्ड टाइप, सिंपल टाइप,
ग्रैंडेटेड टाइप या फिर नन ऑफ दी। सही जवाब ऑप्शन ए मिक्स्ड टाइप। डायोपेटेरिस का जो सोरस है, डायोपेटेरिस एक समरूप फर्न है। डायोपेटेरिस की पत्तियों में सोरस दो पंक्तियों में एक पिन्यूल की मध्य सिरा के दोनों किनारों पर और मध्य सिरा के बीच जो है वो स्थित होता है। प्रत्येक सोरस एक गुर्दे के आकार के इंडिसियम से ढका होता है। केंद्रीय प्लेसेंटल ऊतक में कई डंठल वाले स्पोरेंजिया उत्पन्न होते हैं। सोरस, जिसे सोरी भी कहा जाता है, ये मिश्रित प्रकार के होते हैं। स्पोरोजियो का उद्भव बिना किसी विकास की कड़ी से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेलोफिटिक फर्न इज लवणभित्त फर्न है, कौन से हैं? एमनिएटम, एमारजिएनेटम, एस्पाइलिनियम निडस, एक्रोसिटिकम, ऑरियम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी। हेलोफिटिक फर्न जो है इनमें से एक्रोसिटिकम ऑरियम है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्रोसिटिकम ऑरियम एक लवणविद फर्न है जिसे गोल्डन लेदर फर्न या मैंग्रोव फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान देना है। एक्रोसिटिकम ऑरियम जो है इसे गोल्डन लेदर फल या मैंग्रोव फल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा आप बताइए मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव पौधे कौन से होते हैं? तो वो पौधे जो दलदली जगहों पे उगते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, पत्तियां चमकदार होती हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे उगते हैं? दलदली जगहों पे। अब आप बताइए भारत में कितने मैंग्रोव हैं और उनके नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्री फर्न? निम्नलिखित में से कौन सा ट्री फर्न कहलाता है? ट्री फर्न कौन सा कहलाता है? सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या थायसिया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थायसिया, सॉरी साइथिया। साइथिया को ट्री फर्न कहा जाता है। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की तो इसकी खोज J.E. स्मिथ ने 1793 में की थी। यह पेड़ के फर्न का एक जीनस है। यह वास्तविक फर्न है और अन्य फर्न की तरह फूल या बीज नहीं पैदा करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन उभय फ्लोएमी नर नाल रंभ किसमें पाया जाता है? लाइकोपोडियम, इफिड्रा, सिलेजिनेला या फिर मार्सिलिया? किसमें पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी मार्सिलिया। एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील जो है वो मार्सिलिया में पाया जाता है, जिसमें जाइलम दोनों ओर से फ्लोएम पेरीसाइकिल व एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है। केंद्रक में मज्जा यानी कि पिथ पाई जाती है। इसे 4 लीवर्ड ग्लोवर प्लांट भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मार्सिलिया को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे 4 लीव्ड ग्लोवर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्फीफॉलिक स्टेनोसिल इज फाउंड इन। एम्फीफॉलिक स्टेनोसिल पीसीएस, पीजीटी और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया है। क्या होता है? मार्सिलिया होता है। इसे 4 लिव्ड ग्लोवर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है? हरा स्पोर कौन सा पैदा करता है? साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया या इक्विसिटम? सही जवाब ऑप्शन डी इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है ये ग्रीन स्पोर जो है वो पैदा करता है। इक्विसिटम जिसे हॉटस्टेल कहा जाता है, ठीक है, और ये ग्रीन स्पोर पैदा करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विच जीनस सीटा elongated up to 50 mm and become almost transformed as maturity? किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है? मार्केंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया या स्फैग्नम? सही जवाब ऑप्शन बी पेलिया। किसमें? पेलिया। पेलिया नामक ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट्स अवस्था में फूट, सीटा व कैप्सूल पाए जाते हैं। इसमें सीटा परिपक्वता पर 1 से 84 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, द स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न ऑफन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इज। सबसे छोटा जलीय फर्न जिसका प्रयोग अक्सर जैव उर्वरक के रूप में होता है। सबसे छोटा जलीय फर्न कौन सा है जो जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है? लाइकोपोडियम, कल्वेटम, सिलेजिनेला रूपेस्टिस, आइसोइस्ट इंडिका, एजोला पिन्नाटा? तो हम लोगों ने देखा था भारत में एजोला पिन्नाटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में कार्य करता है और इसकी 6 प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो भारत में पाया जाता है वो एजोला पिन्नाटा होता है और यही सबसे छोटा जलीय फर्न होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। Which of the following is an aquatic pteridophyta? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय टेरिडोफाइट्स है? लाइकोपोडियम, एजोला, इक्विसिटम या टेरिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एजोला। एजोला जो है ये एक जलीय टेरिडोफाइट्स है।
एजोला इज एन एग्जाम्पल, एजोला किसका एग्जाम्पल है? तो एजोला जो है ये ब्रायोफाइटा है, क्या सॉरी टेरिडोफाइटा है, क्या है? टेरिडोफाइटा है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है। अगला, एजोला हैज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज एज, कृषि के लिए एजोला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो हम लोगों ने देखा था इसका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, पॉलीस्टील कंडीशन इज फाउंड इन, बहुरंभी स्थिति पाई जाती है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम या मार्सिलिया। पॉलीस्टील कंडीशन किसमें देखने को मिलता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी सिलेजिनेला। पॉलीस्टील कंडीशन जो है वो सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। सिलेजिनेला की विभिन्न जातियों में एक साथ विभिन्न प्रकार के रंभ पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला काइसोकुलस में एक रंभ यानी कि मोनोस्टील और उसके तने में पाया जाता है। सिलेजिनेला स्पाइनुलोना में प्रोटोस्टील, सिलेजिनेला लेईविगाटा में जो होता है और सेलेनोस्टील और मैरीस्टील पाया जाता है, जबकि सिलेजिनेला क्राउसियाना में डाई स्टील पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है पॉलीस्टील देखने को मिलता है, पॉलीस्टील कंडीशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, जाइलम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ जेनरा पॉसेस बेसल्स, निम्नलिखित जेनरा के समूह में किसके जाइलम में बेसल्स पाया जाता है? किसके जाइलम में बेसल्स पाया जाता है? तो बेसल्स पाए जाएंगे आपको टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में आपका मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मार्सिलिया, इक्विसिटम और टेरिडियम में जाइलम जो है वो पाया जाता है। बेसल जाइलम में पाए जाने वाले सेल प्रकार यानी सेल टाइप्स में से एक होता है। ये जो है अधिकांश जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिलेजिनेला में ट्रेविकुली किसका रूपांतरण दर्शाता है? पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम या जाइलम। सिलेजिनेला में ट्रेविकुली किसका रूपांतरण है? सही जवाब हो जाएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का रूपांतरण ही ट्रेविकुलिस है और यह किसमें देखने को मिलता है? सिलेजिनेला में। ठीक है, सिलेजिनेला स्टेम में ट्रेविकुली संशोधित एंडोडर्मल कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोशिकाएं अत्यधिक लंबी होती हैं और एक वायु क्षेत्र यानी एयर स्पेस में फैली होती हैं, जो कॉर्टेक्स और स्टील के बीच हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज का वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा रुचिकर ना लग रहा हो, क्योंकि हमारे पास बुक नहीं है, मैंने कहीं और से PDF अरेंज करके आपको क्लास प्रोवाइड करवाया, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। जैसे मेरे पास बुक आ जाता है आपको पहले की तरह एक्सप्लेनेशन और अच्छे से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए आई होप थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लेंगे। और हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी की भी क्लासेस चल रही है, बहुत जल्द थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आप लोग उस पर भी अपना रिस्पॉन्स देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके तने में ट्रेविकुलर अंतस्तर त्वचा पाई जाती है? यानी कि ट्रेविकुलर एंडोडर्मिस अकर्स इन द स्टेम ऑफ टेरिस, सिलेजिनेला, पाइनस या जोला। तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें देखने को मिला था? सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला के तने में ट्रेविकुलर अंतस्तर त्वचा पाई जाती है। अगला, इक्विसिटम के आर्कगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाओं की संख्या क्या है? इक्विसिटम के आर्किगोनियम में नेक कैनाल कोशिकाएं कितनी है? तो 2 हैं। कितनी है? 2 हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः फर्ण में नहीं पाया जाता है? फर्ण में क्या नहीं पाया जाता है? तो फर्ण में जो नहीं पाया जाता है वो बेसल्स जाइलम होते हैं, ये फर्ण में नहीं पाए जाते हैं। जाइलम बेसल्स जो है ये सबसे पहले आपको टेरिडोफाइटा में देखने को मिले थे। इसके पहले कहीं भी संवहनी ऊतक नहीं पाए गए थे। और जाइलम और फ्लोएम ये संवहनी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, जो आपका टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। फर्ण आपका ब्रायोफाइटा है, तो उसमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रायोफाइटा, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा नहीं है? टेरिस, फ्यूनेरिया, पोरेला या फिर पेलिया। सही जवाब ऑप्शन है टेरिस। टेरिस जो है ये टेरिडेशी फैमिली से संबंधित है और टेरियोडा से संबंधित है। ये फर्ण की लगभग 300 स्पीसीज की एक प्रजाति है। इसमें अभी बीजाणु संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, इसलिए टेरिस जो है ये होमोस्पोरस होता है और टेरिडोफाइट है, जबकि फ्यूनेरिया, पोरेला और पेलिया जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला, हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स आर फाउंड ऑन द स्पोर्स ऑफ। हाइग्रोस्कोपिक स्पून शेप्ड इलेटर्स किसमें पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। ये किसमें देखने को मिलता है? इक्विसिटम यानी हॉर्स टेल में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ये इलेटर्स करते क्या है, तो ये इलेटर्स जो है वो बीजाणु का प्रसार करते हैं, यानी बीजाणु को फैलाने का कार्य करते हैं।
इलेटर्स जो हैं ये ब्रायोफाइटा में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये टेरिडोफाइटा के इक्विसिटम में भी देखने को ये कैरेक्टर मिल रहा है। अगला, विषम बीजाणुता विशेष लक्षण है। हेट्रोस्पोरी इस कैरेक्टर ऑफ लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रॉप्स, ड्रायोपेटारिस या सिलेजिनेला। सही जवाब ऑप्शन डी सीलाजिनेला, सेलाजिनेला। विषम बीजाणुता सेलाजिनेला का विशेष लक्षण है। हेट्रोस्पोरी वह शब्द है कि हेट्रोस्पोरी विषम बीजाणुता है क्या, तो ये वह शब्द है जो भूमि पौधों के स्पोरोफाइट्स द्वारा दो प्रकार के बीजाणुओं से उत्पन्न उत्पादन को परिभाषित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस फर्न, तो कौन सा है, तो सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला के साथ साथ हेट्रोस्पोरस में मार्सिया भी आता है। मार्सिलिया, साल्विनिया, सिलेजिनेला, आइसोट्स, ये सारे जो हैं हेट्रोस्पोरी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट हैज़ बीन अटेंड इन, आधांकिक बीज स्वरूप पाया जाता है। रूडिमेंट्री सीड्स हैबिट किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है सिलिजिनेला में, सेलाजिनेला में। किसमें, सेलाजिनेला में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, सेलाजिनेला में आधांकिक बीज स्वरूप पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है कि पौधे जो हैं वो बीज द्वारा लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, सेलेजिनेला में मादा गैमेटोफाइट्स को अलग अलग अवधियों के लिए मूल स्पोरोफाइट्स यानी पेरेंट स्पोरोफाइट पर बनाए रखा जाता है। मादा स्पोरोफाइट के भीतर युग्मक का विकास युवा भ्रूणों के द्वारा होता है। इसी को क्या कहा जाता है, रूडिमेंट्री सीड हैबिट कहा जाता है, और यह सेलेजिनेला में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जनरा स्पोरोकार्प आर प्रेजेंट, वंशों की निम्नलिखित युग्मकों में से किसमें बीजाणु फलिका पाई जाती है, तो बीजाणु फलिका यानी कि स्पोरोकार्प्स, तो स्पोरोकार्प जो है वो मार्सिलिया और साल्विनिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपको कथन और कारक वाला एक क्वेश्चन देखने को मिला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पहला है, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिएट में शामिल किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो है ये इंक्लूडेड है आर्किगोनिएट में, बिल्कुल सही बात। दूसरा, दे हैव आर्किगोनिया हैज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें मादा जनन अंगों के रूप में स्त्री धानी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। अगला, सिलेजिनेला, इन सिलेजिनेला द मेल गैमेट्स आर, सिलेजिनेला में नर युग्मक होते हैं। सिलेजिनेला में नर युग्मक कैसे होते हैं, आफ्लेजलेटेड, मोनोफ्लेजलेटेड, बाईफ्लेजलेटेड या मल्टीफ्लेजलेटेड। एक कोष के मतलब कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता, एक फ्लैजला पाया जाता है, दो फ्लैजला पाया जाता है, या बहुत सारे पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाईफ्लैजलेटेड। सेलेजिनेला में जो नर युग्मक होते हैं वे बाईफ्लैजलेटेड होते हैं। सेलेजिनेला जो होता है ये हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दो आकार के बीजाणु द्वारा पैदा होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अगला, निम्नलिखित में से किस पादप में पॉलीसाइकिल स्टील पाया जाता है, Which one of the following plants has polycycle steel? मॉन्टेनिया, मार्सिलिया, सिलेजिनेला या राइनिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेनिया। मॉन्टेनिया पॉलीसाइकिल स्टेल मॉन्टेनिया में पाया जाता है। कुछ टेरिडोफाइट्स में स्टेलर संरचना अधिक जटिल होती है, इसमें दो या दो से अधिक संकेंद्रित वलय या समोहनी ऊतक होते हैं और इसे पॉलीसाइक्लिक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के स्टील रचना में साइफोनो स्टील होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफॉलिक स्टेनोस्टील्स इज फाउंड इन द राइजोम्स ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वोल्कुट्स में अरीय रूप से व्यवस्थित वायुकोष्ठ तथा उभय फ्लोमी नलीरंभ किसमें देखने को मिलता है, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम या फिर मार्सिलिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्सिलिया। किसमें, मार्सिलिया के प्रकंद में। वोल्कुट में अरीय रूप से व्यवस्थित वायुकोष्ठ
तथा एम्फीफोलिक सेलेनो स्टील मार्सिलिया के प्रकंद में देखने को मिलता है। इसमें जाइलम दोनों प्रकार से फ्लोएम पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस द्वारा घिरा होता है। इसमें जो है पित्त भी पाया जाता है, यानी जो जाइलम है, ये जो जाइलम है, ये मान लीजिए जाइलम है, जाइलम जो है ये पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस दोनों के द्वारा घिरा होता है और इसके बीच में जो होता है वो पित्त जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ओनली टेरिडोफाइट्स व्हिच एज लेटिसिफेरस एलिमेंट्स इन द स्टेम इज, स्तंभ में लेटिसिफेरस धर नलिका धारण करने वाला एकमात्र टेरिडोफाइट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रेगेनेलिडियम डिफाइलम। ठीक है, एकमात्र टेरिडोफाइट जिसके स्तंभ में लेटिसिफेरस धर्स नलिका पाई जाती है वो कौन सा है? रेगनेलिडियम डिफाइलम है। ठीक है, ये कौन सी फैमिली से है? तो ये मार्सियली फैमिली से है। अगला, Which of the following species of Lycopodium is epiphytes in nature? लाइकोपोडियम की निम्न प्रजातियों में से कौन एपीफाइट्स नेचर की है? कौन सी है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सर्नुअम, लाइकोपोडियम सीरेटम या फिर लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। सही जवाब ऑप्शन डी लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो है ये एपीफाइट नेचर की होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following is called एड्रोस्टंग फर्न? कौन सा एड्रोस्टंग फर्न के नाम से किसे जाना जाता है? साइसिया, मार्सिलिया, ऑफियोग्लोसम या फिर एडियंटम। सही जवाब ऑप्शन सी, ऑफियोग्लोसम को एड्रोस्टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए ऑफियोग्लोसम को एड्रोस्टंग फर्न क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसके बीज युक्त डंठल को सांप की जीभ के समान माना जाता है। ये एक एपीफाइटिक फर्न है, इसलिए इसे जो है एड्रोस्टंग फर्न के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एजोला किस फसल के लिए मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि चावल के खेत के लिए, राइस फील्ड के लिए एजोला जो है मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। एजोला है क्या? तो ये एक टेरिडोफाइट है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एनावेना इसके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसमें सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या है? ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम, साइकोपोडियम सरनम, सिलेजिनिला एपस या फिर एजोला पिन्नेटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम। ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम एक बहुवर्षीय फर्न है। अन्य टेरिडोफाइट्स की तुलना में इसमें गुणसूत्रों की संख्या अत्यधिक होती है। फर्न एक आपुष्पी पौधा होता है जिसको जड़, तना और पत्ती 3 भागों में बांटा जाता है। यह बिजोड़धानुओं से बीजाणु उत्पन्न करता है। इसमें 1260 गुणसूत्र होते हैं। अगर पूछा जाए ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम में कितने गुणसूत्र हैं, तो 1260 है, 1260। और पेयर में पूछ लिया जाए तो 630 पेयर है। और सबसे ज़्यादा इसी में जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेरिडोफाइटा के 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।